मार्वल पूरी तैयारी कर चुका है धमाका करने के लिए। पहले डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट कर दी और अब कुछ ही दिन पहले थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर लिया है और ये ट्रेलर आते ही यूट्यूब फट गया क्योंकि मार्वल इंट्रोड्यूस कर चुका है सेंट्री को और ये देखते ही लोगों में खलबली मच गई क्योंकि इससे पहले सेंट्री मार्वल की किसी भी मूवीज में नहीं आया है। अब ट्रेलर देखने के बाद बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई सेंट्री है कौन। सेंट्री जिसका असली नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, ये एक तरह से मान लो मार्वल का सुपरमैन है। डीसी मुझे छोड़ेगी नहीं, मतलब हद पावरफुल। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे स्टीव रॉजर्स एक आम इंसान था, एक आम बच्चा था, बट एक सुपर सोल्जर सीरम कंज्यूम करने के बाद वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है, वैसे ये भी एक तरह का सीरम कंज्यूम कर लेता है जिसका नाम होता है गोल्डन सेंट्री सीरम, जो कि प्रोजेक्ट सेंट्री के अंडर में बनता है। अब उस चीज को कंज्यूम करने के बाद इसको पावर तो खूब मिल जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ इसके अंदर एक पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाए, एक डिफरेंट पर्सनालिटी जिसको वॉइड के नाम से जानते हैं। वॉइड को एक तरह से इसका अपोजिट साइड समझ लो। मतलब अगर सेंट्री अच्छे काम करता है तो वॉइड इससे बुरे काम करवाता है। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये फैंटास्टिक फोर के साथ काम करता है, रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अपनी मेमोरी इरेज करता है ताकि वॉइड को भूल सके, वॉइड खत्म हो सके, बट मेमोरी का वापस आना, उसी के साथ वॉइड का वापस आना, बहुत डिटेल में चला जाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हम सीधे आ जाते हैं थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर पे, जहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाया जाता है वॉइड और मिलवाया जाता है थंडरबोल्ट से। थंडरबोल्ट्स यानी विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर, यूएस एजेंट एंड द घोस्ट। ट्रेलर देख के पता चलता है कि भाई वॉइड की सीरियसनेस के साथ साथ मूवी में एक ह्यूमर पार्ट भी होगा, जैसे मार्वल के ज्यादातर पार्ट्स में होता है, चाहे वेनम हो गई, चाहे डेडपूल हो गई, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आने के बाद जब एज अ टीम काम करेंगे वो चीज देखने में बहुत एंटरटेनिंग होगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो एक दूसरे की पावर को जानेंगे और उस हिसाब से वर्क करेंगे, तो वो चीज देखने में थोड़ा एक्साइटेड हूं मैं। अब रूमर्स ये भी हैं कि शायद कैप्टन अमेरिका का भी कैमियो होगा इस मूवी में। टाइटल के लास्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो एक एस्ट्रिक का साइन है। बहुत सी ऑडियंस को पहले ये लग रहा था कि जो ये एस्ट्रिक साइन ये बताने के लिए कि शायद ये टाइटल चेंज भी हो सकता है, ये परमानेंट टाइटल नहीं है जो कि थंडरबोल्ट्स था। पर फिर मार्वल ने पोस्टर रिलीज किया ये क्लियर करने के लिए, जो एस्ट्रिक का साइन है वो ये बताने के लिए कि इस मूवी में एवेंजर्स प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमको स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है ट्रेलर के कि यही डिस्कशन हो रहा है कि एवेंजर्स नहीं प्रेजेंट है तो हमें सेंट्री से बचाएगा कौन। अब एवेंजर्स ना होने का पर्टिकुलर रीजन तो मुझे नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना पढ़ा है उस हिसाब से तो यही था कि कैप्टन अमेरिका और यूएस प्रेसिडेंट रॉस कैप्टन अ न्यू ब्रेव वर्ल्ड में एक नई एवेंजर्स की टीम नहीं बनाते, जिस वजह से सेंट्री या वॉइड के वापस आने पर कोई है ही नहीं उसके साथ लड़ने के लिए। इस वजह से थंडरबोल्ट्स को जोड़ा जाता है ताकि सेंट्री के खिलाफ लड़ सके। ऑनेस्टली बहुत टाइम बाद मार्वल का कोई ट्रेलर देखने के बाद मेरा मन किया है कि भाई ये मूवी मुझे देखने जानी है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग कमेंट डाउन करना कि आपका क्या रिएक्शन है इस ट्रेलर को देखने के बाद, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।